हेलो हाय, माय सेल्फ रमन झा। आज आप लोग के साथ में अल्फ़ाबेट का एडवांस सेक्शन यूज कर रहे हैं जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस है। और ये बेसिकली जो सेक्शन है वो बैंक को रिलेट करता है। और जो सीईटी हम लोग देख रहे हैं, एग्जामिनेशन जो दे रहा है गवर्नमेंट का, जो प्लानिंग चल रहा है कि सीईटी लेंगे, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है ये रीजनिंग के अंदर में, जहाँ से 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चंस में देखते होंगे या देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर में, यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ाबेट भी होगा, नंबर भी होगा, सिंबल भी होगा और ये सीरीज गिवन होगा। जैसे अल्फ़ाबेट के अंदर में क्या था कि अल्फ़ाबेट को आपको लर्न करना होता था, बट यहाँ पे अल्फ़ाबेट को लर्न करना नहीं है आपको। यहाँ क्या बोलता है, जो सिंबल सीरीज होगा वो गिवन होगा। उस सीरीज के बेस पे 5 to 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जिसको यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन वो देखते हैं। क्योंकि हम लोग अल्फ़ाबेट देखे हैं, अल्फ़ाबेट के प्रीवियस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के अंदर में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप उसको अल्फ़ाबेट का जो भी वीडियो है सीरीज का वो उसको देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या यूज करता है यहाँ पे, क्वेश्चंस कितने टाइप से यूज करते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल सा यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, विच एलिमेंट इज 9 to the right of 10th element from left। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग वहाँ लेटर यूज करते थे, यहाँ एलिमेंट यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास अल्फ़ाबेट भी है, सिंबल भी है, नंबर भी है, तो एलिमेंट उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहला वर्क हम लोग यूज करते थे क्या कि यदि फ्रॉम एंड टू में का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ऐड कर दो। तो सबसे पहला काम पोजीशन निकाल देते हैं। पोजीशन कितना दिखाएगा ये, 10 + 9 दैट इज 19। किधर से 19, लेफ्ट से। ये यदि अल्फ़ाबेट होता तो आप बोल देते कि एस है, बट अल्फ़ाबेट नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट तो नहीं है। अब यहाँ पे जब अल्फ़ाबेट नहीं है तो इसे क्या करना पड़ेगा, तो काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करने से बचने का उपाय क्या होगा, सबसे मेजर चीज यही चीज है यहाँ पे, काउंट से बचने का उपाय क्या होगा। तो करना क्या है कि जो हम लोग वहाँ पे 5, 10, 15, 20 को यूज करते थे, काम वही करेंगे लेकिन एक ही बार वो वर्क करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि 5 का मल्टीपल का एलिमेंट को बाहर निकाल लिया। मतलब क्या, 5, 10, 15, 20 एंड 25। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है आपका। 6, 7, 8, 9, 10 ई हो गया आपका। 11, 12, 13, 14, 15 एन हो गया आपका। 16, 17, 18, 19, 20 डब्ल्यू हो गया आपका। 21, 22, 23, 24, 25 हैश हो गया आपका। 31, 32, 33, 34, 35 जे हो गया आपका 30 पे। और 31, 32, 33, 34 नंबर पे आपका y हो गया। इससे मुझे 2 बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला, एक तो कौन एलिमेंट कितने नंबर पे है ये मुझे आसानी से पता चल गया। सबसे पहला वर्क ये यूज करना है, क्यों यूज करना वो भी दिखा दे रहे हैं आपको हम। दूसरा चीज क्या बोल रहा है ना आपको, दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरे पास, वो भी मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि 19 नंबर पे कौन सा होगा, 19 नंबर पे कौन सा होगा। मुझे पता है 20 नंबर पे W है, तो 19 नंबर पे कौन होगा, 8 होगा। हम एक बार में बता सकते हैं इसे, एक बार में हम बता सकते हैं। क्यों, तो 20 नंबर पे मुझे W नजर आ रहा था, 19 नंबर पे कौन होगा, 8 होगा। अब क्या बोलता है आपका क्वेश्चन, क्या होगा, नहीं सर इतना कौन लिखेगा, गिनती कर लेते हैं। गिनती कीजिए, लेकिन क्या होगा, स्क्रीन पर जब हम काउंट करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन में क्या देगा, ए भी देगा, दूसरा क्या देगा, डब्ल्यू भी देगा, तीसरा में 8 भी देगा, चौथा में आई भी देगा और पांचवा में नन ऑफ दीज भी देगा। यदि आप एक बार में 8 ले आए, 8 में टिक करके निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी नजर चला गया डब्ल्यू के ऊपर में, तो आपको लगेगा कहीं गलती तो नहीं काउंट कर रहे, फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं। नहीं, तो वो चीज से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। क्लियर है ये।
अब देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन किस तरह से यूज होता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक बार काउंट करके यूज करना है। कितनी तरह से क्वेश्चन दिखाता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। which element is 6 to the left of 16th element from right। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 6 to the left of 16 element from right। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या करो, ऐड कर दो। तो ऐड कर दिए तो कितना हो गया 16 प्लस 6 मतलब कितना 22। किधर से 22, राइट से। अब जब तो राइट आता था तो हम लोग क्या यूज करते थे कि इसको लेफ्ट में चेंज करो। कैसे चेंज करो लेफ्ट में, टोटल कैरेक्टर प्लस 1। अब 27 का मत करना, 26 प्लस 1 मत करना, क्यों, वो अल्फाबेट था। ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल है। तो जनरल जो फार्मूला था ना, उस फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, टोटल राइट से यदि 22 आया तो टोटल एलिमेंट कितना मेरे पास 34। तो चेंज कर लो, 34 प्लस 1 माइनस 22, सो 35 माइनस 22 दैट इज इक्वल टू 13। अब ये लेफ्ट से 13 आया। अब कहीं पर भी यूज कर लो, 13 क्या होगा, 10 और 15 के बीच में होगा। 15 नंबर पे कौन है, एन है। 13 नंबर पे कौन होगा, डॉलर होगा। 10 नंबर पे कौन है, ई है। 13 नंबर पे कौन होगा, डॉलर होगा। हम आसानी से आंसर बता सकते हैं क्या, डॉलर है। तो कितना आसानी से यूज किए ना, कभी भी काउंट करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा। बस इसी चीज को, इसी के लिए हमने क्या यूज किया था, 5 का मल्टीपल एलिमेंट को बाहर निकाले थे। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर से इसमें। अब क्या बोल रहा है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यदि हम इसमें ये यूज कर दें, तब देखिए क्या यूज कर रहा है। थोड़ा सा इसमें अलग से क्वेश्चंस को यूज कर रहे हैं क्या। तो हमने क्या यूज किया क्वेश्चंस के अंदर में कि इफ ऑल द symbols are drop in above sequence, which element is 13th from left। हमने क्या यूज किया, यदि सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दो तो 13 नंबर पे कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज क्या है, सिंपल सा उपाय कर सकते हैं। आप बोलेंगे काउंट कर लेते हैं, हाँ काउंट कर लेते हैं, लेकिन हम काउंट नहीं करेंगे। काउंट क्यों नहीं करेंगे, देखिए अब क्या बोल रहा है। सबसे पहला चीज यूज कीजिए, 13 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है आपका। 15 पे यदि n है तो 13 पे कौन है, डॉलर है ना। 13 नंबर पे डॉलर है। अब क्या बोल रहा है देखिएगा, मेरा यदि डिलीट ड्रॉप नहीं होता या डिलीट नहीं होता, मेरा आंसर होता डॉलर। बट क्या बोल रहा है, ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, है ना। तो सिंबल यदि ड्रॉप है तो यहां तक कितने सिंबल है मेरे पास, यहां तक लेफ्ट साइड से कितने सिंबल हैं, तो 1 2 3 सिंबल्स हैं। और तीनों सिंबल क्या हैं, ड्रॉप हैं। ड्रॉप है तो 3 तो हम आगे नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में चले गए, मतलब 13 से कहां पहुंच गए, 16 पे। 16 पे कौन सा एलिमेंट है, 4 है। मेरा आंसर क्या हो गया, 4। वही आपके आंसर्स को यूज कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को लेके चलता है ये, ठीक है। एक टाइप में क्वेश्चंस को इस तरह से लेके चलेगा आपको, जिसमें ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। राइट साइड से यदि सीरियल नंबर पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए देखिए क्या चीज यूज करता है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है क्या कि ग्रुप में कौन नहीं है पोजीशन के अनुसार से। मतलब क्या पूछ रहा है मेरे से, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप according to position of an element,
इस तरह के क्वेश्चंस को यूज करता है। ये लैंग्वेज कुछ इस तरह से यूज करता है कि फॉलोइंग फाइव फोर आर अलाइक, वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इस तरह से लैंग्वेज को यूज करता है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से दिखाता है वो देखिए, क्वेश्चन किस तरह से दिखाता है आपको। जैसे हमने एक ऑप्शन में यूज कर दिया GUI, नंबर दूसरा ऑप्शन है हम लोग के पास W64, नंबर तीसरा ऑप्शन है हम लोग के पास 7J#, नंबर 4 है हम लोग के पास HMR और नंबर 5 हम लोग के पास BVT। क्या होता है, इनमें से कौन एक अलग है, इनमें से कौन एक अलग है, ये चीज मेरे से डिमांड कर रहा है। अब देखिए पहला मेथड क्या बोलता है, हर एक का सीरियल नंबर लिख दो। सीरियल नंबर लिखो तो टाइम टेकिंग है, क्योंकि मुझे 15 बार लिखना पड़ेगा सीरियल नंबर। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। कैसे टाइम सेविंग कर सकते हैं, तो किसी भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर ने डाल करके रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे दो एलिमेंट के बीच में। ठीक है, एलिमेंट के बीच में रिलेशन किस तरह से स्टैब्लिश करते हैं, तो देखिए रिलेशन किस तरह से बनाते हैं एलिमेंट के बीच में। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे GU के बीच में रिलेशन देखो क्या है, GU के बीच में रिलेशन देखो क्या है। तो यहाँ GU जब देख रहे हैं तो वन एलिमेंट का गैपिंग है कि नहीं, G और U के बीच में वन एलिमेंट का गैपिंग है, G और U के बीच में। उसी तरह W और 6 को देखते हैं तो W और 6 के बीच में वन एलिमेंट का गैपिंग है कि नहीं है। फिर देखते हैं 7 और J के बीच में वन एलिमेंट का गैपिंग है। H और M के बीच में वन एलिमेंट का गैपिंग है। B और V के बीच में भी वन एलिमेंट का गैपिंग है। मतलब मेरे लिए अभी तक आंसर्स नहीं आया, लेकिन ये W6 में भी वन एलिमेंट का गैपिंग है। यहां तक मेरे पास आंसर्स अभी नहीं आया, चारों के चारों पांचों के पांचों क्या है, एक तरह से यूज कर रहा है। अब देखते हैं U और I के बीच में कितने का गैपिंग है, देखो तो U और I के बीच में 1 2 3 4 का गैपिंग है। 6 और 4 के बीच में कितने का गैपिंग है, 1 2 3 4 5 का गैपिंग है। यानी कि U और I के बीच में 1 2 3 4 का गैपिंग, और W और 6 के बीच में 6 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 का गैपिंग। मतलब यही दोनों मेरे लिए आंसर छोड़ेगा, क्योंकि ये 4 का गैपिंग U है, 6 4 5 का गैपिंग। आगे किसी एक को पता कर दो क्या है, J# के बीच में गैपिंग देखो 1 2 3 4 कितने गैपिंग आ रहा है, 4 का। मतलब मेरे आंसर्स क्या बन गए, मेरे आंसर्स बन गए 6 और 4 का गैपिंग। सबको चेक नहीं करना है, सबको चेक करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो सबको नहीं चेक करना है, किसी भी दो एलिमेंट का यदि सब बराबर पे आ गया तो सेकंड एलिमेंट थर्ड के साथ में रिलेशन देख लिए। यदि सेकंड थर्ड को पहले ही देख लेते तो पहले आंसर आसानी से मिल जाता। तो एक क्वेश्चन आता है डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, क्या किए, सीरियल नंबर नहीं यूज किए, दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन यूज कर दिए। G और U का रिलेशन देखें तो GU में हर जगह दिखा पड़ा 1 का गैपिंग है, W6 में 1 का गैपिंग है, 7J में भी 1 का गैपिंग है, HM में भी 1 का गैपिंग है, BB में 1 का गैपिंग है। तो हमने क्या किया, U और I का देखा, U और I के बीच में कितने गैपिंग, 1 2 3 4 का गैपिंग है। 6 और 4 का देखा तो 1 2 3 4 5 का गैपिंग है। मतलब ये 4 का गैपिंग, ये 5 का गैपिंग, तो कोई तो एक तो मिलेगा आंसर। तो उसी में से किसी को आंसर बनाना, या तो एक नंबर नहीं तो 2 नंबर। अब आगे किसी को भी चेक कर दो ना, जिसको जो यदि पहला के साथ गया तो दूसरा आंसर, दूसरा के साथ गया तो पहला आंसर। क्लियर है। तो देख लेते हैं कि J और हैश के बीच में कितने गैपिंग, तो J और हैश के बीच में 1 2 3 4 का गैपिंग, ये 4 का गैपिंग दिखा रहा है, ये भी 4 का गैपिंग दिखा रहा है। अलग कौन हो गया, 5 वाले, यही मेरे लिए आंसर दिखा दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दिखाएगा इसमें, वो क्वेश्चन क्या होगा, वो चीज देखिए क्वेश्चन क्या दिखा रहा है आपको। एक क्वेश्चन और इसका दिखाएगा, क्या दिखाता है वो, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blank according to position of an element, position of an element। ब्लैंक भरना है पोजीशन के बेस पे, ब्लैंक भरना है पोजीशन के बेस पे। जैसे यहां दे रखा है क्या, 5 स्टार T
फिर बोल रहा है $3 n, फिर बोल रहा है कि आपका K8I, फिर बोल रहा है डैश डॉट QL। ऑप्शन है आपके पास में 2#H, सेकेंड नंबर ऑप्शन है GHJ, थर्ड नंबर ऑप्शन है 6GH, चार नंबर ऑप्शन हैं HJ9 और पांचवा है नन ऑफ दीज। हमने ऑप्शन इसलिए रखा कि आप आसानी से आंसर्स को बना दें, और ऑप्शन तो क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। अब आ जाइए क्या बोल रहा है कि इसके यहां पर भराएगा क्या। फिर से हम क्या बता रहे हैं, सीरियल नंबर। फिर से क्या बता रहे हैं, सीरियल नंबर को यूज करो। फिर से क्या बता रहे हैं, सीरियल नंबर को यूज करो। ठीक है, तो सीरियल नंबर को छोड़ो, रिलेशंस पकड़ो, टाइम बचेगा। ठीक है, सीरियल नंबर को छोड़ो, रिलेशन पकड़ो, टाइम बचेगा। क्या रिलेशन पकड़ो, तो सबसे पहला काम ये देखो कि 5*T है, 5*T है तो 5*T, यानी कि एक एक का गैपिंग पे लिखा हुआ है। मतलब ये तीन एलिमेंट का जो भी तीन एलिमेंट आएगा तो इनिशियल का एलिमेंट से जो सेकंड एलिमेंट है एक का गैपिंग, सेकंड से थर्ड आएगा तो एक का गैपिंग, ये मिल गया। दूसरा चीज क्या देखो, इन दोनों के बीच में कितना का गैपिंग है, यानी पहला का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट के बीच में कितने का गैपिंग है, ये भी ध्यान रखना है। तो T और 3 के बीच में भी 1 का गैपिंग है, नहीं है? तो मुझे तो रिलेशन सब मिल गया ना कि ग्रुप के एलिमेंट के बीच में भी 1 का गैपिंग, और दो ग्रुप के बीच का जो लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट के बीच में भी 1 का गैपिंग। तो मेरे लिए कितना आसान बना दिया, आई दे रखा है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, 1 का गैपिंग पे कौन, तो बोल रहा है 2। अब 2 वाला तो एक ही तो आंसर है, हटा दीजिए सबको, या तो 2 देगा नहीं तो नन ऑफ दीज देगा, या तो पहला नंबर देगा नहीं नन ऑफ दीज देगा, 2 वाला देगा ना आंसर। तो 2 आ गया। अब क्या बोल रहा है, एक एक एलिमेंट का गैपिंग होना चाहिए ना, तो 2 के बाद क्या देगा, हैश, और हैश के बाद क्या देगा, x। मेरे पास ऑप्शन में है क्या, नहीं है, हमने आंसर क्या बना दिया, नन ऑफ दीज। कितना आसानी से बन गया। अब x के बाद देखिए तो एक डॉट के बाद डॉट है कि नहीं, एक गैपिंग के बाद है कि नहीं है, है ना। तो यहां पर क्या बोलता है ना कि आप सिंपल सा यूज करो ना, क्या कि रिलेशन देखो, रिलेशंस क्या दिखा रहा है। हम देखे हैं बहुत जगह पर यूज करता है, सीरियल नंबर लेके चलो, सीरियल नंबर लेके चलो, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बंद हो जाएगा वहां से भी, लेकिन हमें क्या करना है, टाइम बचाना है, गर्दन सीधा रखना है स्क्रीन के अंदर में, ना कि गर्दन टेढ़ा करना है स्क्रीन के अंदर। ठीक है, माउस चलाना है वहां पे, बस माउस चलाना है, ठीक है ना, लाकि हमें रफ करना है बैठ करके। ये सब क्वेश्चन में कहीं पर भी रफ का काम नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है? अब आ जाइए, अब क्या बोलता है, आईक्यू टेस्ट। इसी में आईक्यू टेस्ट आता है। आईक्यू टेस्ट में क्या यूज करता है, देखिए आईक्यू टेस्ट में क्या यूज करता है, जैसे यहां पर हमसे पूछेगा क्या, इन द एबव सीरीज, इन द एबव सीरीज how many letter which is immediately preceded by a number and immediately followed by symbol। इस तरह से क्वेश्चंस को यूज करेगा कि सीरीज में ऐसे कितने आपका लेटर हैं जिसके पहले नंबर है बाद में सिंबल्स। अब इस तरह क्वेश्चन हर टाइप में यूज कर सकता है। ऐसे कितने वॉवेल हैं जिसके बाद कॉन्सोनेंट हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके पहले वॉवेल हैं, ठीक है, ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिसके बाद में कॉन्सोनेंट हैं। तो आप क्या करो ना, सिंपल सा चीज यूज करो। इसको निकालने से पहले एक दो चीज को आप जान लो। क्या क्या चीज जानना है? सबसे पहला काम क्या बोलता है, यदि क्वेश्चन के अंदर में
वॉवेल, किसी के साथ भी वॉवेल आता हो, चाहे वो नंबर के साथ आता हो, सिंबल के साथ आता हो, कॉन्सोनेंट के साथ आता हो, तो सबसे पहले वॉवेल को यूज करो, क्योंकि वॉवेल को फॉलोड में हो या प्रिसीडेड में हो, हम आसानी से पकड़ सकते हैं और जल्दी पकड़ सकते हैं, क्योंकि और कम समय में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वॉवेल मेरे पास कितना 5। तो सबसे पहले यदि वॉवेल कहीं पे आता हो तो वॉवेल को यूज करो। अब यहां पर एक चीज सिंपल सा देखो क्या बोल रहा है। यदि हम बोलते हैं कि हाउ मेनी वॉवेल्स या हाउ मेनी कॉन्सोनेंट प्रेसिडेड बाय वॉवेल, मुझे डिमांड क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिसके पहले वॉवेल है, यही बोल रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ऐसे कितने वॉवेल हैं जिसके, अब यहां पे क्या बोल रहा है, ये जी कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वॉवेल, ये बोल रहा है। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिसके पहले वॉवेल है, हम लोग इसको क्या समझ रहे हैं, ऐसे कितने वॉवेल हैं जिसके बाद कॉन्सोनेंट है। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते इस चीज को, ये बताइए आप। पढ़ सकते हैं ना इस चीज को, पढ़ सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट प्रेसिडेड बाय वॉवेल, हम क्या समझ रहे हैं, हाउ मेनी वॉवेल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब कितना ऐसे वॉवेल जिसके बाद कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहला काम है वॉवेल को पकड़ना, ठीक है। नंबर सेकंड में ये आप पे डिपेंड करता है, नंबर सेकंड में किसको यूज करते हैं आप, क्योंकि दोनों का दोनों यूज कर सकते हैं आप। सेकंड जब प्रायोरिटी मिले तो सेकंड प्रायोरिटी में यूज करो आप किसको, तो नंबर 2 में या तो सिंबल ले लो या फिर नंबर ले लो, सिंबल या नंबर किसी को भी ले लो। नंबर जब भी यूज करेगा 0 to 9 यूज करेगा, और कभी कभी तो 0 को छोड़ देता है, वॉवेल में कभी कभी ओ को छोड़ देता है, क्योंकि दोनों कंफ्यूजन है, 0 और ओ दोनों कंफ्यूज करवाता है, इसलिए 0 और 1 को, 0 और ओ को लगभग छोड़ के चलता है। तो 1 to 9 नंबर रहेगा, सिंबल का तो सब कुछ अलग रहता है। और कुछ ना पकड़ाए तो क्या करूं, तो कॉन्सोनेंट को, जब कुछ समझ में नहीं आए तो फिर क्या करना है, तब तो लास्ट में बाय कॉन्सोनेंट ही। लेकिन प्रायोरिटी यदि पूछा जाए सबसे पहले वॉवेल, देन यूज करेंगे किसको, सिंबल और नंबर को, डिपेंड अपॉन द यू, थर्ड में कॉन्सोनेंट को लेकर चलेंगे। क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन का आंसर्स को यूज करते हैं। क्वेश्चन का आंसर्स क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर्स क्या होता है, हमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी नंबर्स, ये हाउ मेनी लेटर्स, मुझे पूछा गया क्या लेटर कितने हैं, हाउ मेनी लेटर विच इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए नंबर, जिसके पहले नंबर हैं, जिसके पहले नंबर हैं, एंड फॉलोड बाय सिंबल, जिसके बाद सिंबल है। मतलब ऐसा लेटर चाहिए जिसके पहले नंबर हो और बाद में सिंबल हो। यूज कीजिए, मेरे पास सीरीज क्या बनेगा, नंबर लेटर सिंबल, यूज कर लीजिए। नंबर लेटर सिंबल 1 मिल रहा है, नंबर लेटर सिंबल 2, अब आ जाइए नंबर लेटर सिंबल 3, नंबर लेटर सिंबल, नंबर लेटर नहीं है तो मेरे पास आया कितना 3, तो मेरा आंसर कितना हो गया 3 हो गया। ये आईक्यू टेस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आपके सेट में मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आईक्यू टेस्ट, एक होगा डाई नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, एक होगा फिल इन द ब्लैंक्स, और 1 से 2 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेगा, पोजीशन निकालो। और पोजीशन भी क्या निकालो, राइट साइड से दिखाएगा तो लेफ्ट में चेंज करने वाला। क्यों, तो जनरली स्टूडेंट गलती कहां करता है, 27 से घटाता है राइट वाले को लेफ्ट में, लेकिन यहां 27 से घटाने की बात तो नहीं चल रही है, यहां 27 से घटाने की बात तो नहीं है, यहां तो 34 का कॉन्सेप्ट है। अब इसी में यदि मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया इस टाइप से, तो फिर हम कैसे यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन मेरे से पूछा यहां पे, यदि मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट इज मिडवे बिटवीन
11th element from left and 23rd element from left. यानी लेफ्ट साइड से 11th और लेफ्ट साइड से 23 एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट होंगे। तो हम लोग तो बैक में पढ़े हुए हैं अल्फाबेट के अंदर में है वही कॉन्सेप्ट, वहां लेटर यहाँ एलिमेंट, तो आप क्या यूज करोगे 23 माइनस 11 माइनस 1, सो 23 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 11, क्योंकि बोथ साइड में क्या है लेफ्ट लगा हुआ है। तो जितने भी तरह के क्वेश्चंस हमने अल्फाबेट के अंदर में पढ़ा है ना, सारा क्वेश्चंस को यहाँ पर यूज करता है। ठीक है, जितना भी तरह के क्वेश्चन हम लोग अल्फाबेट के अंदर में पढ़े हैं, हर तरह का क्वेश्चंस को यूज करेगा, रिवर्स कराएगा, फर्स्ट हाफ करा सकता है, सेकंड हाफ करा सकता है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन देखा गया है पिछले सालों में पीटी के अंदर में खास करके, उसमें ये चीज देखा गया है कि आपका यही 5-6 तरह के क्वेश्चंस में से कोई 4 से 5 क्वेश्चंस लेके आता है। पोजीशन निकालो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, उसके बाद ऑड वन ऑड निकालो, उसके बाद आपका सिंबल या नंबर को ड्रॉप करो, उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है 1 से 2 क्वेश्चन आईक्यू टेस्ट करो, ये प्रेसिडेंट और फॉलोड को लेके चलता है। ठीक है, तो ये अल्फाबेट का आपका अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस था, जो आपको यदि अल्फा आपने पिछला वीडियो को देखे निश्चित रूप से, तभी आप इस वीडियो को आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कुछ पिछला वीडियो से लिया गया है अल्फाबेट के चैप्टर से। उसका लिंक आपका सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद ही अल्फा न्यूमेरिक सिंबल को आप देखें। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है कमेंट्स करें, ठीक है। और यदि इनमें प्रैक्टिस आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है जो रमन करियर सेंटर के नाम से है आपका, वो ऐप को आप डाउनलोड करें और वहां से स्टडी मटेरियल के अंदर में सारे सेगमेंट डाला हुआ है। उस सेगमेंट के अंदर में आपको प्रैक्टिस सेट भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, उसको आप डाउनलोड करें ऐप को, और जहां भी प्रॉब्लम होता है निश्चित रूप से आप कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।